नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जलजूलनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, जलजूलनी एकादशी व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है। यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। आइए अब जानते हैं जलजूलनी एकादशी व्रत के बारे में। दोस्तों, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके और मुझे बताएं और कहें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी, जयंती और जलजूलनी एकादशी भी कहलाती है। यह जलजूलनी ग्यारस भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय का फल प्राप्त होता है। वाजपेय के बराबर व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, उसके सारे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो मनुष्य मोक्ष प्राप्ति चाहता है, वो मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल के पुष्पों से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार से सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की आपने, क्या क्या लीलाएं दिखाई और चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके जो शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। आप यह कथा सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का भोजन और पूजन करवा कर यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवताएं एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर देव और वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता? श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि याचना करते हुए कहा कि ये मुझे 3 लोकों के समान है और राजन, यह तुमको मुझे अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद और भूर्वलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख के ऊपर मस्तक स्थापित किया और सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गणियों
योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह परम भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई है। और राजन, इस एकादशी को भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही के दान करना उचित रहता है। रात्रि को जागरण करना अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समीप प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी जलजूलनी एकादशी व्रत की कथा। आप जरूर पढ़ें और सुनें। धन्यवाद। हर हर महादेव।